जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी के जो एग्जाम डेट है वो एग्जाम आपके 27 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी आज 26 से कल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। 27 और 28 तारीख वाले इस क्लास को जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों मैथ का मॉडल पेपर नंबर 3 दोस्तों, ठीक है। अभी तक आपने मैथ में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है इस मॉडल पेपर को तो जरूर सॉल्व करिएगा। ऐसे के ऐसी क्वेश्चन इसी पैटर्न पर बेस्ड आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है 100% की, ठीक है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को देखना, एक एक क्वेश्चन आप बना पाओगे इजीली, ठीक है। तो 27 और 28 नवंबर को जिसका भी एग्जाम है, स्पेशली वो स्टूडेंट तो इस पेपर को जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। आप सभी को पता है कि गणित में आपके कितने 25 सवाल पूछे जाएंगे और वो भी 25 नंबर के दोस्तों, ठीक है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं गणित में तो ये मॉडल पेपर प्लीज जरूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एग्जाम में हूबहू सवाल छपेंगे एग्जाम में। पहला प्रश्न कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 16 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 17 हो जाता, तो निकाली गई संख्या ज्ञात करिए। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, आपको जब भी क्वेश्चन में अगर औसत दे रहा हो तो आप फटाफट से योग निकाल दो दोस्तों। योग कैसे निकालते हो दोस्तों? औसत गुणा संख्या है ना, तो योग निकालने के लिए 6 गुणा 16 कर लो, तो आप यहां से कहोगे कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 16 × 85, 16 × 96, कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, उसने क्या कहा, यदि एक संख्या को हम हटा दें, अगर इस 6 में से अगर हम एक संख्या हटा दें तो कितनी बचेगी? 5। इनका औसत 17 हो जाता है, तो यहां पर भी योग निकाल दो, तो 85 यहां पर भी आ गया। अब आपको दोस्तों क्या करना है, उसने पूछा निकाली गई संख्या ज्ञात करनी है, तो बस निकाल दो। यहाँ पे 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, तो निकाली गई संख्या 11 है। इजीली कर पा रहे हो ना अच्छे से? देखो, जिस भी स्टूडेंट की गणित कमजोर है तो प्लीज आप ये क्लास डेली देखेंगे, अटेंड करेंगे, तो आप एग्जाम में जरूर स्कोर अच्छा करेंगे दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं। अब देखिए, एकदम लेटेस्ट ताजा क्वेश्चन है, 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको। ठहराव को छोड़कर एक रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर है और ठहराव सहित ये 36 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। और कल वाली, देखो कल वाली क्लास जिसने 8 बजे वाली नहीं ली, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इवनिंग में जो मैंने कल 8 बजे वाली क्लास ली थी ना, उसमें मैंने 250 क्वेश्चन करवाए दोस्तों। कितने? 250 क्वेश्चन करवाए, जिसमें गणित के, विज्ञान के, रीजनिंग के सभी प्रकार के सवाल हमने देखे। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को देखने के बाद वो क्लास जरूर देखना, ठीक है। वहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं, तो प्लीज उस क्लास को जरूर देख लेना, 8 बजे वाली। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है दोस्तों। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? तेज गति। देखो, ठहराव वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लगाओगे, बहुत जल्दी हो जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तेज गति में से आपको धीमी गति माइनस करनी है, तेज गति में से धीमी गति माइनस करनी है, और नीचे क्या लिखना है? तेज गति लिखनी है, तेज गति, और नीचे और तेज गति, और यहाँ पर क्या गुणा में क्या लिखना है? 60। बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है दोस्तों। उसने बोला तेज गति कितनी है, तो आप कहोगे गुरुजी 45 है। कितनी है? 45 है, ठीक है। उसके बाद उसमें से कितना माइनस करना? धीमी गति को माइनस करना। धीमी गति कितनी है? 36 है, माइनस कर लो 36, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना? तेज गति कितनी है? 45 है, ठीक है। और यहाँ पे गुणा कितना करना है? 60 से गुणा करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लो। यहाँ पर स्पेस कम बच रहा है, तो मैं इधर क्या नाम है, इधर लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप इसमें से घटाओगे कितना आएगा? यहाँ पर देखोगे तो कितना आ रहा है? 4 9 आ रहा है, और यहाँ पर कितना? 45 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है? 45 है, हाँ। और यहाँ पर कितना? 60 है। 15 की टेबल से काट लो, है ना। 15 की टेबल से आप यहाँ से काट लेंगे तो कितनी बार जाएगा? देखो, 15 तिया 45 होता है, और 15 चौके 60 होता है, ठीक है। 3 की टेबल से 3 बार जाएगा, और 4 तिया 12। देखो कितनी ईजी तरीके से हमने आंसर निकाल दिया, 12 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो अब 12 मिनट रुकती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसको लॉक कर लेंगे आप लोग। शानदार सवाल था। चलिए मेरे भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 सालों के लिए 9600 रुपए के ऋण को चुकाने हेतु आवश्यक वार्षिक किस्त ज्ञात करिए। देखो, साधारण ब्याज वाली किस्त वाला क्वेश्चन है। अगर इस वाले टॉपिक में महारथी हासिल करनी है तो इसी चैनल पर मैंने साधारण ब्याज और ये क्या नाम है, चक्रवृद्धि ब्याज के जो भी किस्त वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैं टॉपिक अलग से करवा चुका हूं, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो इच्छुक हैं तो देख सकते हैं, इसी चैनल पर आपको वो क्लास मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, जब भी साधारण ब्याज की किस्त वाला क्वेश्चन है तो हमेशा जो साधारण ब्याज का आपको पता है ब्याज बराबर होता है, तो जो पहली किस्त होगी वो हमेशा 100 रुपए की होगी। कितनी होगी? 100 रुपए की। अब यहाँ पे दर कितनी है? दर कितनी? 10% की। तो अगली साल जो होगी वो 110 रुपए, फिर वापिस 120 रुपए। ये सिलसिला कब तक करना है? 130 रुपए। ये कब तक करना? जब तक हमारे 5 साल पूरे नहीं हो जाए। फिर 10 और प्लस करो तो 140, ठीक है। अब हमारा टोटल अमाउंट कितना पे करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे। 0 4 3 7 और 3 10 का 0 कैरी 1 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 600 रुपए। लेकिन वो कह रहा है कितने? 9600 रुपए दिए, ठीक है। तो ये 9
600, ये किसका मान है? ये 600 का मान है। आपसे क्या पूछा उसने? आपसे उसने पूछा वार्षिक किस्त चाहिए, सालाना किस्त, यानी सालाना किस्त की बात कर रहा है, यानी 100 रुपए की किस्त पूछ रहा है, 100 का मान आपसे पूछ रहा है, तो निकाल लीजिए 100 का मान। तो आप इजीली कह पा रहे हो 1600 रुपए। कैसे? देखो, क्योंकि 16 छंग 96 होता है, 16 छंग रुको, हाँ 16, हाँ ठीक है, 16 छंग 96 होता है, तो कितना? 1600 रुपए की किस्त है। शानदार क्वेश्चन था। कर पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो इजीली? देखो, जहां समझ में नहीं है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। अब ये अपने आप का बेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल 2025 का लेटेस्ट ताजा ताजा सवाल है दोस्तों, सॉल्व करेंगे आप लोग। 0.24, 0.36 और 0.48 का लेसे ज्ञात करना है, मतलब कि एलसीएम, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपको वो छोटे से छोटा नंबर ज्ञात करना है दोस्तों। देखो, अब पॉइंट वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, इस बात के लिए तैयार रहिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे ऐसे क्वेश्चन। देखो, पॉइंट के बाद यहाँ पर 24 दे रखा है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 36 दे रखा है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 48 दे रखा है, ठीक है। अगर आप इन पॉइंट को हटाओगे, यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो यहाँ लगेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 2 जीरो यहाँ पे लगेंगे, और यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो यहाँ लगेगा। अब आपको ऊपर वाले का क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, और नीचे वाले का एचसीएफ, यानी महत्तम समापवर्तक। तो ऊपर वाले का अगर आप यहाँ से एलसीएम निकाल दोगे दोस्तों, 48, 34, देखो अगर आप एलसीएम देखोगे तो कितना होगा? 96 चौके 4, 8 चौक 32, 144 होगा दोस्तों इनका एलसीएम। हाँ, 144 हो जाएगा इनका एलसीएम। कितना हो जाएगा? 144। और नीचे क्या दे रखा है? कॉमन 100 आएगा, और 100 में जब आप इसका भाग दोगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 1.44। कोई दिक्कत तो नहीं है? कर पा रहे हो दोस्तों? देखो, 144 का भाग 24 में भी जा रहा है, 36 दूनी 72 दूनी 144 में भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, ठीक है। इसका 4 चौक 16, 3 गुना 8 24, 3 गुना इसमें भी जा रहा है, तो बिल्कुल 144 बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन। उसने कहा सबसे बड़ा अनुपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 में अंडर ग्रेजुएट में, और लेटेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, 100% आएगा दोस्तों। या तो ऑप्शन में दे देगा, या तो यहाँ पे इक्वेशन बना के दे देगा कि इसमें से बड़ा अनुपात कौन है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन आएगा, लिख लो ये बात कहीं पर, 100% आएगा, ठीक है। देखो, सबसे बड़ा अनुपात निकालना दोस्तों, अगर आप इसमें भाग दोगे तो ये कितना गुना दिख रहा है इसका? 41 से कम 41, एक कितना बचेगा? 3, 2, लगभग 0.2 के गुना दिख रहा है, 1.2 के गुना दिख रहा है। यहाँ पर देखोगे 26 3 78, ये 3 गुना के समथिंग दिख रहा है, थोड़ा सा आगे है ना, 3 से थोड़ा सा आगे। और यहाँ से देखोगे 50 से कम 50, 50 75 75, 1 पॉइंट के समथिंग कुछ ऐसा दिख रहा है, 1.1 के समथिंग कुछ ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर देखोगे 40 40 40 40 30 40 30 70, ये इसका 1.3 गुना दिख रहा है, ठीक है। 40 सेकंड 40 30 बचेगा, 40 30 70, हाँ 1.5 के गुना दिख रहा है मुझे, 1.5 गुना दिख रहा है तुझे दोस्तों, मुझे यहाँ पे इसका 1.5 गुना दिख रहा है, ये इसका 1.5 गुना लग रहा है इसको भाग करने पर। तो आप देख पा रहे हो इसमें से पूछा सबसे बड़ा, जो छोटा अनुपात दिख रहा है वही आपका बड़ा अनुपात होता है, जो बड़ा दिख रहा है वही आपका इसमें छोटा होगा। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन छोटा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये छोटा दिख रहा है तो यही बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। ये जल्दी करने का तरीका है दोस्तों, ध्यान रखना। तीन संख्या 1, 9 और 7 के अनुपात में उनका एलसीएम ये है, तो उसका एचसीएफ याद करना। इस बार ये इस टाइप का ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत ट्रेंड रहा है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, इसी पैटर्न पर गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। देखो दोस्तों, मान लो मैंने आपसे कहा कि 1x 9x एंड 7x, इसका आप एलसीएम निकाल के देखो, तो आप क्या को गुरुजी, इसका जो एलसीएम होगा, आप कहोगे गुरुजी जो इसका एलसीएम होगा 9 7 63, इसका एलसीएम होगा 63 रेशियो। कितना होगा स्टूडेंट्स? 63 रेशियो। लेकिन क्वेश्चन कह रहा भाई 6930 है, और आपको इसका एचसीएफ निकालना। अब आप, मैंने कहा 19 और 7 का आप एचसीएफ निकालो, एचसीएफ, तो आपका को गुरुजी 1 आएगा, इसका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम 63 आया, लेकिन 63 का मान तो दे रखा क्वेश्चन है, कितना दे रखा है? 6930, ये किसका मान है? 63 का मान है, किसका? 63 का मान है दोस्तों, ठीक है। तो आप काट लो, कितनी बार जाएगा? 63 एकम 63, कितना 6 बचेगा? 63 एकम 63, 110 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। अगर आप 110 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 110 ही आएगा, इसलिए मैंने वहां पे 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि दोस्तों एससीएफ ही तो पूछा है, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये, अगर मान लो एससीएफ पे 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते। समझ रहे हो ना अच्छे से? चलिए, बना पा रहे हो ना क्वेश्चन को अच्छे से? अब ये क्वेश्चन अपने आप में शानदार है। जब भी दोस्तों a+1/a अगर कोई भी ये संख्या होती है, तो आपको पूछा क्या है? a³ प्लस अगर 1/q पूछता है, तो आपको आंसर में क्या लिखना है? ध्यान से सुनो, आंसर में लिखना है a³ माइनस 3n। ये फॉर्मूला आपको आंसर में लिखना है, छाप लो इस फॉर्मूले को, ठीक है। हाँ, a का मान तो आपको क्वेश्चन देगा 15, तो आपको क्या करना है? 15 का क्यूब करना है, ठीक है, 15 का क्यूब करना है, और उसमें से कितना 3 15 n का मतलब 15 15 से 45 माइनस करना है। क्या करना है? 45 माइनस करना है दोस्तों, क्या करना है? 45 माइनस करना है। अब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, देखो आपको 15 का क्यूब करोगे तो इकाई 5 ही आना है, ठीक है, और 5 में से 5 माइनस करोगे तो इकाई 0 आएगा, ऑप्शन नंबर डी।
देखो थोड़ा स्मार्ट और अप्रोच लगानी है, कैलकुलेशन अच्छे से करने के लिए स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग। यदि एक बिस्तर का मूल्य विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो इसका लाभ प्रारंभिक मूल्य का 7 गुना, 6 की जगह आप लिखोगे यहाँ पे 7 गुना, क्या लिखोगे 6 की जगह लिखोगे 7 गुना, तो लाभ कितना गुना हो जाता है 7 गुना हो जाता है। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। इस बार ये रेलवे का ट्रेंड क्वेश्चन रहा है, एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। तो शानदार क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, अगर विक्रय मूल्य बढ़ेगा तो लाभ भी बढ़ेगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो टू सीपी एसपी है वो सेलिंग प्राइस होगी दोस्तों, इंक्रीज हो रही है, तो ये जो लाभ होगा दोस्तों वो भी इंक्रीज होगा 7p, ठीक है 7p, ठीक है। 2 गुना से ये बढ़ रहा है, ये 25 नहीं है, ठीक है ना, आप 25 समझ लो, ये 25 नहीं है, ये 25 नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस है। हाँ, तो सीपी और यहाँ पे एसपी और प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो, यहाँ से कितना आ रहा है देख लेंगे आप। ऐसे रेशियो देखो, सेलिंग प्राइस के जस्ट सामने क्या 7 रुपये, तो यहाँ पे 7 रुपये लिख दो, और प्रॉफिट के जस्ट पास में प्रॉफिट के जस्ट सेलिंग प्राइस के जस्ट सामने क्या है 7 रुपये, और प्रॉफिट के जस्ट सामने क्या 2 रुपये, तो 2 रुपये यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस इजीली निकाल पाओगे, कॉस्ट प्राइस यहाँ से आप इजीली निकाल पा रहे हो। तो आप सभी को पता है आपके पास दोस्तों प्रॉफिट भी है और सेलिंग प्राइस भी है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 5 रुपये, कितनी आ जाएगी 5 रुपये, ठीक है। हाँ, अब आपको साफ साफ दिखा 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। अब सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट होता है या कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे होता है या विक्रय मूल्य पे, तो आपको कॉस्ट प्राइस पर यानी क्रय मूल्य पर 5 रुपये, और 2/5 का मतलब 40%, ठीक है, ठीक है। 2/5 का मतलब क्या होता है 40%, सही तो है ना। 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 5, तभी तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 2 रुपये का प्रॉफिट किसके ऊपर 5 के ऊपर, तो बस 20 दूनी 40, 5 की 20 बार और 20 दूनी 40%, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। आप यहाँ पे 40% प्रॉफिट लिखोगे, 40% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, अब थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझना। देखो साधारण ब्याज दे रखा है और दर दे रखी है 3 वर्ष की, तो आपको पता है दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज 36%, तो देखो 36% निकाल लो इसका 36%। अब इसका 36% की फ्लैक्शन वैल्यू कितनी होती है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या है दोस्तों, डायरेक्ट लिख लें क्या, 36% की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट लिख दे क्या, चलो डायरेक्ट लिखते हैं। अब डायरेक्ट लिखने की निंजा टेक्निक, तो 4×9 = 36, 9/25, 9/25। अब 25 का मान क्वेश्चन है दे रखा है 6250, और आपको 9 का मान पूछा, इसका मान पूछा, ठीक है निकाल देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। तो कितनी बार जाएगा 25 से कम 25, 25 कितने गुना 25 दूनी 50, 12 25 5 125, 250 गुना, तो 25 नंबे 250 गुना इसको कर लो, 25 नंबे 225, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला सवाल बनाइए। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे पेशेंस बनाए रखना और ध्यान से सुनना है। देखो ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा, कैलकुलेटिव प्राइम नंबर से कोई भी नंबर डिवीजन, ठीक है। अब 41, देखो आपको 41 ये किसके बेस के पास दिख रहा है, ये 40 के बेस के पास दिख रहा है, कितने 40 का बेस के पास, ये किससे कितना कम है -1 कम है। अब ध्यान से सुनो, अब हम कोई सा भी ऑप्शन उठाते, मान लो हम पहला ऑप्शन उठाते, ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है 7995, अगर देखो पहले ऑप्शन में उठा लिया, अब हमें क्या इसमें पहला इक्वेशन 4 है, तो आपको जो पीछे वाला नंबर है इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, कितना है 20, और 20 आते ही इसमें से घटाना है। जैसे ही घटाओगे 9 आएगा, 9 में 2 घटाओगे 7 आएगा, और यहाँ पे 7 आएगा। अभी भी ये बड़ा नंबर दिख रहा है, तो अब आपको क्या करना है, वापस इसके लास्ट वाले नंबर में किसके 4 से गुणा करना है। 36 इसमें से माइनस कर लो, तो कितना आ रहा है, 7 में 6 घटाओगे 1 आ रहा है, 7 में से 3 घटाओगे 4 है, 41 आ रहा है, यानी 41 को विभाजित कर रहा है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन मैच हो गया दोस्तों, पहला ही ऑप्शन मैच हो गया, मजा आ गया, ठीक है। भले आप सेकंड वाला ट्राई मान लो, अगर आपको यहाँ से सेकंड वाला ट्राई मान लो, देखो क्या दोस्तों 7 4 3 1 है, ठीक है। मैंने क्या कहा दोस्तों, आप देखो हम 4 से गुणा क्यों करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो 4 है, ठीक है, तो लास्ट वाले नंबर को 4 से गुणा कर लो, कितना आया 4 आया, 4 को इसमें से घटा लो, 4 आया, 4 को इसमें घटा लो, कितना आएगा 9 बचेगा, 3 बचेगा 7, अभी भी ये बड़ा नंबर लग रहा है, वापिस लास्ट वाले नंबर को 4 से गुणा कर लो, 36 इसमें से घटा लो, तो कितना आएगा 7 6 13 तो 7 आएगा, और 6 में से 3 घटाओगे 3 आ रहा है, 6 में से 3 3, देखो 37 के 41 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों एक ऑप्शन मिल गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अगर समझ में आ गया मेरे भाई, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करके देंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करके देंगे, अगर वो समझ में आ गया तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग होमवर्क में करके देंगे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहां से आप घटा लेंगे दोस्तों, कितना दिख रहा है आप देख पा रहे होंगे, देखो 8 में से 6 घटाओगे तो 2 बचेगा, ठीक है, और 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, यानी 1.12 दिख रहा है दोस्तों, ये वाला सॉल्व करने पर ये आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे कितना आएगा 0.16, 16 चौक 64 होता है 0.16 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ पर कितना 0.16 दिख रहा है, 0.16 डिवाइडेड बाय 1.12, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। डिवाइड करने से पहले काम करेगा, इनके पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो नीचे आ जाएंगे,
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अब सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसका साइन चेंज कर लोगे। तो 16/100 एज इट इज, इसका साइन गुणा में आ जाएगा और 100 ऊपर आ जाएगा। जैसे ही 100 ऊपर आएगा तो नीचे क्या बचेगा, 112 दोस्तों। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे, यहाँ से सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो 16 7 112। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 1/7, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बना पा रहे हो इजीली। 5 कुर्सियां 1200 रुपए में बेचकर एक बढ़ई को 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब ध्यान से सुनना, देखो 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य यानी 2 CP। अब ध्यान से सुनो, 2 कॉस्ट प्राइस है मतलब क्रय मूल्य। अब देखिएगा दोस्तों, अगर उसने 5 कुर्सियां बेची हैं, समझने की कोशिश करना, अगर 5 कुर्सियां उसने सेलिंग प्राइस की है, सेल की हैं, तो उसने 5 कॉस्ट मतलब खरीदी भी तो होंगी। तो 5 कुर्सियां खरीदी भी तो होंगी CP। ठीक है, 5 कुर्सियां खरीदी भी होंगी। समझ में आ गया दोस्तों अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। भाई 5 कुर्सियां उसने बेची है तो 5 कुर्सियां उसने खरीदी भी होंगी, कॉमन सेंस की बात है। तो ये प्लस माइनस का CP इधर आके प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 7 CP। 7 CP इज इक्वल टू 5 SP। ठीक है, 5 SP। अब यहाँ पे CP/SP का रेशियो निकालो, मैंने अभी बताया था ना कैसे निकालना। CP/SP का रेशियो निकाल लो, CP/SP का रेशियो निकाल लो। इसके CP के सामने क्या है, क्या है 5 रुपये, CP के सामने 5 रुपये और यहाँ पे SP के सामने 7 रुपये। तो 2 कितने का, 2/5। और 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू अभी जस्ट बताई थी, 40% का प्रॉफिट हो चुका है। देखो इसका कहीं यूज हुआ क्या, 1200 रुपये का कहीं यूज हुआ क्या, ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए दी रखी होती वैल्यू। 24 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि 9 वर्ष की आयु का एक छात्र समूह छोड़ देता है तो नई औसत आयु ज्ञात करनी है। मैंने बताया दोस्तों, जैसी औसत कहीं दिख जाए तो फटाफट से योग निकाल दो। योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या होती है। ठीक है, तो 24 गुणा 15 कर लो। 15 चौक 60 का, 0 कैरी 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 आ गया। अब इसमें से उसने क्या बोला, उसने बोला यदि 9 वर्ष की आयु, अगर 9 वर्ष की आयु निकाल दोगे तो कितना बचेगा 351। अब ये 351 बनाया, अब एक स्टूडेंट तो निकल गया, अब बचा 24 में से एक गया तो कितना बचेगा 23। तो 23 से भाग कर लो, खत्म कहानी, आ जाएगा आंसर। 23 से 23 कितना बचेगा, 7 और 5 12, 12 यानी 121। तो 23 पंचे 115 यानी पॉइंट के समथिंग आंसर आएगा। तो 15.26 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। चक्रवृद्धि ब्याज के 8 वर्षों के तहत एक निश्चित धनराशि 3 सालों में मतलब 8 सालों में 3 गुनी हो जाती है, तो उस राशि को अपने मूल होने पर दोस्तों 9 गुना होने में कितने समय लगेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा। ठीक है, देखो दोस्तों उसको 8 साल लग रहे हैं, कितने साल लग रहे हैं, 8 वर्ष लग रहे हैं। ये राशि 3 गुना होने में, कितने गुना, 3 गुना होने में, कितने गुना, 3 गुना होने में। आप इसको ओरल भी कर सकते हो दोस्तों, अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो आप इसको ओरल भी कर सकते हो। ठीक है, तो 9 गुना होने में 9 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 को दोस्तों आप 3 का पावर 2 लिख सकते हो ना, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9 गुना होता है। तो आपको क्या करना है, इस 8 साल को, इस 8 को इस पावर से क्या करना है, गुणा करना है। तो आप कह सकते हो 16 साल लग जाएंगे। तो ये चीज आप ओरल भी कर सकते हैं, ठीक है, मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे। ए किसी कार को 36 दिन में, बी उसी कार और हर तीसरे, देखो यहां से शानदार क्वेश्चन है, हर तीसरे दिन बी की सहायता से वो अकेले उस काम को, बी अकेले उस काम को 48 दिन में कर सकता था। अब ये शानदार क्वेश्चन है, हर तीसरे दिन बी उसकी सहायता करता है, जो अकेले ही उसे, जो एक किसके लिए है, बी के लिए है। ध्यान रखना, ये जो वर्ड है, ये जो हूं होता है, ये जो वर्ड होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो एक किसी, पहला काम उनकी क्षमता निकालना, तो पहला धर्म अपना कर लो। एक किसी काम को 36 डेज में, बी उसी काम को कितने दिन में, 48 डेज में। 48 दूनी 96, 48, यहाँ पर भी दोस्तों 144 एलसीएम हो जाएगा, इनसे कटने वाला नंबर 144 हो जाएगा। और इसकी क्षमता यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप। 36 दूनी 72, 72 चौके 72 दूनी 144, 36 चौके 144 और 48 दूनी 96, 48 तिया 144। ठीक है, यहाँ तक तो पूरी पिक्चर क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना अच्छे से। आई होप गाइस कि आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए उसने क्या कहा है, हर तीसरे दिन बी की सहायता मिल रही है, यानी ए अकेले दिन, पहले दिन भी ए अकेले काम करेगा, ठीक है, और दूसरे दिन भी ए अकेले काम करेगा। लेकिन जो तीसरा दिन आएगा दोस्तों, ये जो तीसरा दिन आ रहा है उसमें ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं दोस्तों, इस चीज को ध्यान में नोट करना। ठीक है, अब पहले दिन ए की क्षमता कितनी है, 4 क्षमता, तो 4 यहां पर लिख लो। दूसरे दिन भी ए की क्षमता कितनी, 4 है, लेकिन तीसरे दिन दोनों की मिला के क्षमता लिखी जाएगी 7 लिखी जाएगी। ठीक है, दोनों की मिला के क्षमता लिखी जाएगी 7, यानी कि 4, और बी की क्षमता कितनी है, +3। ठीक है, बी की क्षमता कितनी है, +3, बी की क्षमता प्लस, तो टोटल कितनी होगी 7। अब ध्यान से सुनना पूरी पिक्चर, अब ध्यान से सुनना, ये पहले दिन, ये दूसरे दिन, ये पहले दिन, ये दूसरे दिन और ये तीसरे दिन, तो 4 और 4 8, 8 और 7 15, तो 3 दिन का काम आपको पता चल चुका है कि गुरुजी जो 3 दिन का काम हुआ है, गुरुजी जो 3 दिन का काम हुआ है वो 15 हुआ है, 3 दिन का काम 15 हुआ है। लेकिन हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें टोटल कार यानी 144 तक पहुंचना है। तो मैं 144 तक कैसे पहुंच सकते हो दोस्तों, आप कैसे पहुंच सकते हो वहां तक, तो 15 से कोई गुणा करना है, 15 8 120, 15 9 135। अगर आप 9 से गुणा करोगे तो 135 काम हो जाएगा, कितने दिन में हो जाएगा, तो 9 से यहाँ पे भी गुणा कर लो,
ये काम 27 दिन में हो जाएगा। लेकिन गुरुजी 135 तो काम हो गया, लेकिन गुरुजी क्वेश्चन आंसर तो हमें मतलब काम तो हमें 144 तक पहुंचना है। अब देखिए दोस्तों 3 दिन हो गए, अब वापिस पहले दिन वापिस कौन आएगा दोस्तों, ए आएगा, और दूसरे दिन क्या आएगा, बी आएगा। तो दोनों को मिलाओगे 8 काम, तो 2 दिन का काम और ऐड हो जाएगा इसमें। आग अगर 2 दिन का काम अगर और ऐड कर रहे हो, इसमें भी 2 दिन का काम अगर और ऐड कर रहे हो दोस्तों 8, ठीक है। 2 दिन का काम उनके 8 था ना दोनों का, तो कितना हो गया, 142 काम हो चुका है। 8 नहीं 143 काम हो चुका है, और यहाँ पे कितने 29 दिन लग गए। अभी भी दोस्तों एक काम बचा हुआ। अब एक काम दोस्तों करने कौन आएगा दोस्तों, आपको पता है बचा हुआ काम कितना, देखो आप ध्यान से सुनो दोस्तों। 29 दिन हो गए, अब देखो 29 दिन तो यहाँ लिखने ही है। अब बचा हुआ काम कितना, एक काम बचा हुआ, लेकिन करने कौन आएगा, करने तीसरा दिन किसका है, ये ए और बी दोनों, यानी 7 की क्षमता से करने आएंगे। तो ये 7 हमेशा नीचे लिखना है। समझ गए ये कैसे करना है, ये प्रोसेस समझ गया। 29 सही 1/7 दिन। अच्छे समझ में आया दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है मेरे वीडियो, तो प्लीज आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अगर आपको ये क्लास क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा है, हर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक में कमी मत छोड़ना। आपके लिए मेहनत पूरी जारी है, दिन रात मेहनत चालू है दोस्तों आप लोगों के लिए। प्लीज आप सभी वीडियो को जरूर कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। देखो यदि एक ट्रेन है 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। आप लोगों को पता है दोस्तों कि जो दूरी होती है, जो चाल होती है, चाल क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय। ये क्वेश्चन बेसिक है, आप इजीली लगा पाओगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो दूरी कितनी दे रखी है, 152 किलोमीटर की दूरी है, और समय कितना दे रखा है, 8/9। अब ये 9 ऊपर घूम के आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, ठीक है। तो 15 8 120, तो 4 की तरफ से कट जाएगा, नहीं 4 8 अगन 8 कितना बच रहा है, 7। हाँ 8 की तरफ से काट लो, 8 एकन 8, 7 बच रहा है, 8 नंबर 19 8 152, ठीक है। 19 नंबर 171 होता, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप इसको गुणा कर लोगे तो आ जाएगा। 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार कर सकती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। अब ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा डेफिनेटली। सुनो दोस्तों कंसेप्ट, देखो जब भी कोई रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफॉर्म को, ठीक है, प्लेटफॉर्म को या सुरंग को, ठीक है, पार करती है, तो उस केस में ट्रेन जो होती है वो अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म या फिर जो भी दी हुई हो सुरंग, उसकी लंबाई खुद को पार करती है। मतलब कि इस केस में प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी और ट्रेन अपनी खुद की लंबाई भी पार करेगी, तो दोनों की लंबाई ऐड करी जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, उसने क्या पूछा है, पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी दूरी पूछे, तो दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। आपको पता है चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय। क्या होती है दोस्तों, चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय। आपने ये कंसेप्ट सीखा ना, चाल क्या होती है गुरुजी, जो चाल होती है वो दूरी बट्टे समय होती है। क्या होती है, चाल जो होती है वो दूरी बट्टे समय होती है। चाल जो होती है दूरी बट्टे समय होती है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनो, चाल कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर की, लेकिन हमें आंसर पूछा है मीटर पर सेकंड में। तो 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो दूरी कितनी है, 162, तो ये तो ट्रेन की दूरी आ गई। अब इसमें प्लेटफॉर्म की दूरी तो हमें नहीं पता, वही तो हमें निकालना है, प्लेटफॉर्म की दूरी हमें निकालना है, लेकिन हमें समय जरूर पता है कितना देगा, 44 सेकंड का। समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो मेरे 8 की टेबल से काटोगे 3 बार, कितनी बार, 3 बार, ठीक है दोस्तों। 3 बार काटोगे, और 5 दिया होता 15, और 15 में 44 का गुणा कर लोगे, कितना आ जाएगा, अगले पेज पे ले लूँ, चलो 15 में 44 का गुणा कर लो, 44 गुणा 15 आ जाएगा, 15 गुणा 44, और इधर कितना था 162 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 15 चौक 60 का जीरो कैरी है, 15 चौक 60 और 660, ठीक है। ये प्लस का 162 जिता के माइनस में आ जाएगा, कितना आ रहा है, 8 इकाई अंक आ रहा है, और जिसमें भी इकाई अंक 8 है वही हमारा आंसर है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भले आप कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। 15 में चकरोगे 9 आएगा, और 5 में चकरोगे 4 आएगा, 498, देखो 498 ही आया। समझ में आया दोस्तों, आपके ऊपर है, कैलकुलेशन को लंबा ले जाना है कि जल्दी निपटाना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है, देखो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा एलसीएम ज्ञात करना है, और 2024 का शानदार लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो दोस्तों। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, देखो आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या रेलवे के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो आप ये क्लास ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जल्दी इस चैनल पर दोस्तों एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। फिलहाल आप उसने कहा है क्या बोला, एलसीएम ज्ञात करिए, तो एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर देख लो। देखो हम अगर 36 उठाएं, 36 में कुछ वो 9 गुणा 9 चौक 4, तो 4 से तो वही नंबर 9 का नियम देख लो, तो 9 से 15 4 19 ये नहीं होगा, 8 से 14 14 4 18 ये हो सकता है, 6 4 10 17 ये नहीं होगा, 6 4 10 11 ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन दिखा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आज के हो गए होमवर्क में। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, होमवर्क में जरूर आंसर बताएं, इसका क्या आंसर होने वाला है। होमवर्क में इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज जरूर बताएं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, ये क्लास का अंतिम प्रश्न था। आई होप गाइस कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मेरे भाई अगर हमारी ये मेहनत पसंद आई तो आप सभी से एक ही गुजारिश चाहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लो दोस्तों।
वीडियो को लाइक जरूर कर लो। अच्छा वॉच टाइम आएगा इस क्लास पर, तो मैं आपके लिए क्लासेस ये डेली कंटिन्यू रखूंगा एग्जाम तक। गर्दा उड़ा के आओगे एग्जाम में दोस्तों। अगर आपने ये डेली 10 बजे वाली मैथ की क्लास ले ली, हूबहू क्वेश्चन छाप के आओगे एग्जाम में, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों आपको। ठीक है दोस्तों, बस शर्त ये रहेगी डेली क्लास अटेंड करनी है। और हाँ दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कल जिसने 8 बजे वाली इवनिंग में क्लास नहीं अटेंड करी, तो प्लीज जल्दी अटेंड करिए उस क्लास को, इस क्लास के बाद, क्योंकि उस क्लास में मैंने 250 क्वेश्चन करवाए, जिसमें रीजनिंग मैथ के भी क्वेश्चन है, गणित के क्वेश्चन है, सबके क्वेश्चन है, जीके विज्ञान सभी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक देखो जीके जीएस में कुछ नहीं पढ़ा, तो एटलीस्ट वो 250 क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों। कल मेरी मेहनत थी दोस्तों आप लोगों के प्रति, तो उस मेहनत को सफल जरूर करिएगा आप लोग। वीडियो को देखिएगा अच्छे से और लाइक वगैरह सब कर लेना दोस्तों, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। अगर मेरे भाई इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कैसा भी अगर आपको डाउट होता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उनको सॉल्व कर देंगे आपके डाउट को दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपके काम की चीज बताना चाहूँ तो देखो, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां से आपको पीडीएफ में मिल जाएगी रिवीजन के लिए दोस्तों, ठीक है। कल आप लोगों का एग्जाम है दोस्तों, इसके लिए ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छे से करके आना, फोड़ के आना दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।